हैं, कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको वही लौटाती है जो आप करते हो। ऑल्दो मैं मिडिल क्लास रही हूँ, अक्सर चीजों के लिए सैलरी का इंतजार करना पड़ता है, बट मुझे रियलाइज हुआ, माय गुडनेस, आई एम सो हैप्पी। इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट उसका पीस ऑफ माइंड है। अगर इंटेग्रिटी वाली जिंदगी गुजारने के लिए मेंटल और इमोशनल इंडिपेंडेंस के साथ साथ पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अपनी जो जंग है या कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोच समझ के चूज करें। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत से एजुकेटेड लोगों से मिली हूँ जो अपने फील्ड में भी कमाल थे, लेकिन बिहेवियर और प्रॉपर एटीट्यूड ना जानने की वजह से मैंने उनको बड़ा नुकसान उठाते देखा है। एग्जाम्पल, हम सबको, जो भी इंसान है, हम सबकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस होते हैं। या तो आप सेल्फ पिटी बन के बैठ जाए, या आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपके आस ये दुनिया ऐसी ही है, लाइफ इज डिफिकल्ट। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे क्या चाहते हैं कि उस डिफिकल्टी को ग्रेसफुली किस तरह से अपने हक में करते हैं। देन यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, यू कैन मेक योर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो। दिस इज ऑल फ्रॉम मी। ये चूंकि छोटी है ना मेमूना, इसे तो मैं इस्लामाबाद में मिली थी, आपको याद है, कायद आजम हाँ, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी हट्स पे बैठे थे। तो व्हाट्सएप पे भी कभी कभी बात होती है, और स्पेशली ये वाली जो एज है ना, ये एज बड़ी डेंजरस है। ऑल्दो के इंसान की टेंडेंसी ये है कि वो चोट खा के सीखता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इमोशनल इंडिपेंडेंट हुआ जाए। खुशी, आप खुश हो कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कंटेंटेड कितने हो अपने साथ। दूसरों की खुशी देखकर आपको फिर खुशी होती है। अभी जैसे आपदा बात कर रही थी ना कि और अगर आप अपने आप के साथ रिलैक्स्ड हो, खुश हो, तो वो अचीवमेंट आपकी अपनी होगी। इस दौरान किसी और को मदद की जरूरत होगी आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसकी भी मदद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो और व्हेन यू आर अनहैप्पी विद योरसेल्फ, तो फिर आप, आपकी अचीवमेंट ये होगी कि मैं उसकी टांग खींचूं, मैं उसको आगे ना जाने दूं, और मैं खुद आगे। और आखिर में मेरा ये सवाल होगा कि सर, क्या जिंदगी सिर्फ सूदो ज़िया के सौदे ही हैं? क्या मैंने हमेशा ही अपना फायदा करना है? और अगर मेरा फायदा होता है तो नुकसान किसका होता है? जी अच्छा, पहले तो मैं बाउंड्री की बात करूंगी कि बाउंड्री हर इंसान की होती है, थोड़ी मुख्तलिफ मगर हर इंसान की होती है। बाउंड्री जो है वो अपनी वेलबींग और दूसरों की वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी। जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो वो कोई सेल्फिश होना नहीं होता, और इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी आती है, जो कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने की बात नहीं होती है। जब तक हम जिंदा हैं ये चलती ही रहेगी। और उसमें ये भी होता है कि जैसे मैंने ये महसूस किया कि मैं तो आजाद बन रही हूँ। ये जब मैंने अपनी वेलबींग का सोचा तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि दूसरों के लिए अजाब तो नहीं बनना। इंसान की जिंदगी का मकसद तो ये नहीं होता कि आप जब मरो तो दूसरे सुकून का सांस ले, बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरी वेलबींग के बाद आई बिकेम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ये तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए वो टॉक, मेरे रिश्ते खूबसूरत हो गए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरी चीजें खूबसूरत हो गई। लेकिन मैं बाउंड्रीज का इसलिए ख्याल रखती हूँ कि जहां मेरी वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होगी, पहले बर्दाश्त होता होता है, आप सब लोग करना, ये अगर आप बर्दाश्त करते हो डॉक्टर शाजिया, आपकी जिंदगी में भी एकदम किसी दिन आप फट पड़ोगी, और वो फिर बहुत खतरनाक होगा। वो कुछ भी हो जाएगा जो आप नहीं चाहती हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें गड़बड़ हो जाए प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ पर, तो मैंने ये डेवलप किया, मैं सोचती हूँ मेरी मिस्टेक कहाँ थी, इससे जो मेरी जिंदगी चेंज हुई है और आसान हुई है और खूबसूरत हुई है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि मेरी मिस्टेक थी, यही बात मैं किसी और तरीके से कर सकती थी कि अगला समझ भी जाता और ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी ना होते। कहा कि खुशी तब पता चलती है जब गुम जाती है, मुझे मेरी खुशी तब पता चली जब मिली। जाने जी आपका। जाने से पहले थोड़ा सा कहूंगी, इज इट फाइन इफ अगर मैं हुमैरा करीम को कांटेक्ट करूं या कुछ, क्योंकि मेरा जो पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट है वो रिफ्यूजीज पर है, जो मैंने आपका लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत देखा है अभी अभी। वो उससे तो इन समवेयर सम टाइम इन फ्यूचर अगर मैं आपको कभी कांटेक्ट करूं, इज इट ओके? आई वुड लव टू, थैंक आई यू, वुड लव थैंक। टू हेल्प यू। बिल्कुल अकेली थी, आई हैड नो वन जिसमें बात भी करती। तो एक एक दिन तो मेरा बुरा गुजरा, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या 30 दिन मैं ख्वार रहूं या मैं इन 30 दिनों को खूबसूरत बनाऊं। और इस सेशन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा रहा, मजा आया, और सबकी बातें सुन के मजा आया, तो अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर। छोटी सी जिंदगी है और मुझे इसको बड़ा खूबसूरती से क्या कहते हैं, फ्रूटफुल गुजारना है।
मैं कुछ अच्छे से सीखूं, कुछ अच्छे से करूं। ठीक है, हो गया।